सबसे डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म होता है स्टैंड अप कॉमेडी, आई थिंक, क्योंकि क्या ना वहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। एकदम सही बोल रहे हैं आप। कभी कभी हमको ऑफर्स आते हैं कि सर आप कॉमेडी को जज करने आओ, ये करने आओ, इवेंट्स पे आओ, ये कॉलेजेस में बहुत आते हैं। असल हमारे जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो ऑडियंस जो है ना आपको डिसाइड करेगा। अगर जोक फनी है तो वो हंसेंगे, नहीं फनी है तो नहीं हंसेंगे, भले आपके फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हो उधर, ओके, वो नहीं हंसेंगे अगर जो फनी नहीं है। करेक्ट, तो वही जज। ह्यूमर इज अ वेरी इट्स अ वेरी इंटरनल से इमोशन है। करेक्ट, अगर आपको फनी नहीं लगा आप बिल्कुल नहीं हंसोगे। जो भी सबसे बड़ा कॉमेडियन हुआ, फनी नहीं है आप नहीं हंसोगे। राइट। सो इट इज़ यू आर वेरी राइट। इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एंड दैट्स वेरी गुड ऑल्सो एक्चुअली इन अ वे, हाँ हाँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जोक चल रहा है कि नहीं। ओके ओके, और इट्स कभी आपको एकदम उस पर चौकन्ने रहना पड़ता है कि अगर सपोज आपने आपको जो एक सेट के साथ अंदर घुस गए, आप डिलीवर कर रहे हो और लोग हंस नहीं रहे, इमीडिएटली आपको पता चलता है, एंड अ गुड कॉमेडियन विल शिफ्ट द गियर, गो समवेयर एल्स, ओके, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं चल रहा है। राइट, हाँ, तो ये काफ़ी कुछ एनालिसिस, जब हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड एनालिसिस चल रहा है कि नेक्स्ट क्या करूँ, क्या हुआ, ऐसा। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। चलो अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी करके कुछ है, हाँ जी, लेकिन जब भी आपने शुरू किया था जी। दैट जॉनर वाज नॉट देयर, तो कैसे ये डिसाइड किया कि यार मुझे कॉमेडियन बनना है? तो एंड आप कॉर्पोरेट जॉब में भी थे? हाँ, तो मैं कॉर्पोरेट जॉब में था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जो कॉमेडी ओपन माइक किया, तो उसमें तब मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था क्या तब ये मेरा करियर बन जाएगा। तब तो ऐसे ही था कि कुछ कर रहा हूँ तो समथिंग एल्स शुड हैपन। राइट, तो मतलब एक लाइफ का एक और पहलू होना चाहिए कि काम 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 के अलावा भी आप कुछ कर रहे हो। तो जब मैंने किया स्टैंड अप कॉमेडी तो ऐसे ही शुरू किया एज अ पैशन, एज अ हॉबी। ओके, लेकिन 4 साल में मुझे बहुत मजा आने लगा। राइट, और 4 साल के बाद दोनों काम कर, उसमें सीईओ था अपने कंपनी का, वाह, प्लस ये भी करता था। और हाँ, फॉर्चुनेटली स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे प्रोफेशन था जो शाम को कर सकते हैं, तो मॉर्निंग टू इवनिंग आप अपना रेगुलर काम कर सकते थे। राइट, तो बट तो 2016 में, 2012 में शुरू किया और 2016 में मैंने उसको कम्प्लीटली छोड़ दिया और वो फुल टाइम इनटू कॉमेडी, अमेजिंग। तो और आप सीईओ थे? मैं कंपनी का, आईटी कंपनी मुंबई में सीईओ था उसका। अमेजिंग। और वो फुल टाइम अभी आप सिर्फ कॉमेडी करते, सीईओ का जॉब छोड़ दिया? मैं रिजाइन कर दिया। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मैं डायरेक्टर था, मैंने रिजाइन कर दिया। मैं अभी फुल टाइम कॉमेडी करता हूँ। क्योंकि उससे ज्यादा पैसा कमाते हो? पैसे कमाने की बात नहीं है, मैंने सोचा कि मैंने 25 साल वो काम किया, ओके, अभी नेक्स्ट 25 साल आई शुड डू समथिंग जो मैं एंजॉय करूँ। अच्छा, एंड पैसे भी आते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पैसे नहीं है, डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि आप समझ सकते हो कॉर्पोरेट लाइन में आप काम करो या नहीं करो, सैलरी आनी, फर्स्ट या सेकंड को आपको आपकी सैलरी आएगी। अभी फ्रीलांसर हूँ, जिस दिन शो है उस दिन पैसा है, जिस दिन शो नहीं है राइट, उस दिन पैसा नहीं है। वो तो फ्रीलांसर की लाइफ होती है। और डिफिकल्ट है, वो टफ है, बहुत टफ है। जब भी जैसे पैंडेमिक कोरोना शुरू हुआ था, हाँ हाँ, फर्स्ट 3 महीने तो हमको कुछ काम ही नहीं था, सिर्फ लगा किसने हमारी जबान काट दी। राइट, वाह वाह, अच्छा, हाँ, उसके बाद थोड़े बहुत ऑनलाइन शो शुरू हुए और धीरे धीरे करके तो हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ आई वुड नॉट से स्टेबिलिटी, हाँ, बट फ्रीलांसर है तो जिस दिन शो हुआ नहीं हुआ, कभी कभी महीने 15 दिन शोज बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके ओके, ऑफ कोर्स, सो बेसिकली इट्स ऑल फ्रीलांसर्स विल ऐसे एक्टर हो गया, सिंगर हो गया, सेम होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या इंडिया अभी इतना मच्योर्ड हो गया है कि एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के पास जाके बोल सकता है कि मम्मी मुझे कॉमेडियन बनना है या स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है? इंडिया मच्योर हो गया ना कि नहीं? हो गया है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ है। एक तो मैं जो भी मेरे को काफ़ी पेरेंट्स का फ़ोन आता है, स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, ओके तो मैं उनको बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कंप्लीट योर स्टडीज़, ओके, ग्रेजुएशन करो, काम हो सके तो अगर जो भी आपको काम पसंद है हाँ, आप काम कीजिए। ओके, स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी चीज़ है जो आप साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो, एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, उसमें से आप पैसा कमाना शुरू कीजिए, राइट, देन यू कैन लीव द जॉब एंड गेट फुल टाइम इनटू कॉमेडी। ओके, अब लेकिन एक क्या बोलते हैं, मैं बोला एक वर्ल्ड व्यू मिलना चाहिए आपको, एक मैच्योरिटी आनी चाहिए आपको। राइट, हाँ, तो मैं कोई स्कूल स्टूडेंट को तो नहीं बोलूंगा कि चल पढ़ाई मत कर, जाके कॉमेडी में घुस जा, ओके, अनलेस ही AR रहमान जैसे प्रोडिजी हो कुछ। राइट, बट अदर देन दैट, और क्या है, एक तो है स्टैंड अप कॉमेडी में आपको एक दूसरा, क्योंकि आपने कहाँ कॉमेडियन कहाँ से पैसा कमाता है, राइट, तो स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, हाँ, पब्लिक टिकटेड शोज होते हैं। आप ओके, ऑडिटोरियम बुक कीजिए, अपने टिकट बेचिए, अगर आप पॉपुलर लोग आएंगे आपका, हाँ,
नंबर 1, नंबर 2 आपको प्राइवेट शोज मिलते हैं, ओके कॉर्पोरेट शोज हो गया, प्राइवेट इवेंट्स हो गए, किसकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उस पर दे वांट अ कमेडियन टू परफॉर्म, आप वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हो। नंबर 3, एज अ कमेडियन हम राइटर्स होते हैं बेसिकली, अच्छा हम फनी राइटिंग करते हैं। कॉमेडी इज नथिंग बट अ स्क्रिप्ट, फनी रिटन स्क्रिप्ट। करेक्ट तो उसमें क्या होता है कि हमको उसमें से काफ़ी कभी राइटिंग जॉब्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, स्क्रिप्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जैसे कभी एड्स आप देखते हो, राइट हम लोग कॉमेडियंस लिखे हैं एड्स क्योंकि वो फनी बनाने के लिए। कभी स्क्रिप्ट्स आते हैं हम, हाँ 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 हमको काफ़ी ब्रांड वर्क आता है, छोटे छोटे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं हमको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ओके ये एक तरीका है पैसा कमाने का, बट यू हैव टू बी कंटिन्यूसली करना चाहिए ये, करना ही चाहिए। तो काफ़ी कॉमेडियंस होते हैं उनको नहीं अच्छा लगता ब्रांड वर्क करने को, उनको अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ शेयर करने को। करेक्ट बट फिर उसका फिर एक वो है कि अगर आप पॉपुलर नहीं हो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे। लेकिन सर मैं आपको बताऊं सर, पिछले 10-12 साल से मैं भी करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी तो खैर एक चीज़ हो गई, अगर बच्चा डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर भी बोलता है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते जी। बट स्टूडेंट्स आर समटाइम्स रियली रियली टैलेंटेड, तो वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं परफॉर्म कर रहा था एनसीआर में, दिल्ली एरिया में। तो यूजली जो शो होता है, फर्स्ट शो तो हम नोएडा में करते हैं, ओके सेकंड डे दिल्ली करते हैं, थर्ड डे गुड़गांव करते हैं। एक टाइम जाके तीनों सिटीज़ कवर करते हैं। राइट। तो फर्स्ट डे जो मैं नोएडा में शो कर रहा था, एक यंग लड़की थी वर्किंग इन अ कंपनी, शी डिड द ओपनिंग एक्ट फॉर मी। ओके तो कभी हम क्या करते हैं, हम जो 1-1.5 घंटे का शो करते हैं उसके पहले एक ओपनिंग एक्ट करते हैं, जैसे क्राउड को थोड़ा वार्म अप करे। ओके यंग तो वो नए कॉमेडी नई कॉमेडियंस होती है, तो वो नई किया, उन्होंने को 10 मिनट किया, शी वाज वेरी फनी। ओके फिर नोएडा से हम दिल्ली आ रहे थे, मेरा होटल दिल्ली में था, तो मैं आई वाज ड्रॉपिंग हर ऑन द वे, मैं था ऑर्गेनाइजर था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि बेटा आपका योर पेरेंट्स अप्रूव आप करते हो क्या? नहीं। हाँ उसने नहीं अप्रूव करते, क्योंकि एक तो लेट नाइट है, दूर दूर जाना पड़ता है, करेक्ट उनको समझ में नहीं आती कॉमेडी। तो ऐसे कभी उन्होंने आपको देखा है परफॉर्म करते हुए? हाँ तो बोलते नहीं देखा है। अच्छा तो मैंने बोला तो एक काम कीजिए, कल जो दिल्ली में शो है प्लीज इनवाइट योर पेरेंट्स, मॉम डैड, मैं अपनी गेस्ट लिस्ट में डालता हूँ उनको, आप टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, उनको बुलाइए आप। राइट अगेन शी वाज ओपनिंग फॉर मी, शी वाज डूइंग द ओपनिंग एक्ट फॉर मी। तो उन्होंने आके देखा और शी डिड वेरी वेल। देखा कि 300-400 लोग डॉटर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। शो के बाद काफी पीपल आए, उनको बोला कि बहुत अच्छा था, आपने छोटा किया लेकिन सेट किया, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। ओके तो थोड़ा उसको वहाँ वैलिडेशन मिला, क्योंकि आपको समझना पड़ता है जो पेरेंट्स है ना, दे डोंट नो दिस न्यू इंडिया। करेक्ट आई एग्री। काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यू नो। हाँ मतलब 10 साल पहले देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज मॉल मैनेजमेंट। जो मॉल्स इतने खुल गए हैं, राइट आजकल देयर आर पीपल हु जस्ट मैनेज मॉल्स। 150-200 लोगों की कंपनी होती है। हाँ। अगर आप बॉलीवुड में देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर 10 साल पहले कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर था? Correct. डायरेक्टर जो था खुद ही कास्टिंग करता था। राइट अभी एक अलग डिवीजन, जैसे मुकेश छाबरा है, सो मेनी न्यू टैलेंट हाउसेज आर कास्टिंग पे, इतनी जो कंपनियां हैं जो सिर्फ टैलेंट करती हैं। यस ओके, वो एक अलग, आजकल बोलते हैं द हीरो ऑफ द मूवी वाज द कास्टिंग डायरेक्टर। इतनी अच्छी कास्टिंग की होती। करेक्ट करेक्ट 10 साल पहले जॉब था ही नहीं इंडिया में। तो पेरेंट्स को नहीं पता कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इट्स अ न्यू इंडिया। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मीडिया में इतना क्या बोलते हैं आगे बढ़ गई इंडिया, कितने वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए आते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता है। तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पेरेंट्स को समझाएं, दिखाएं ये है। खाली अगर आज कोई भी बच्चा आके बोलेगा पापा मुझे एक्टर बनना है, हाँ और बोलेगा यार बेटा चुपचाप इंजीनियरिंग कर, डॉक्टरी कर। लेकिन अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को अपने प्ले पे लेके जाए, सपोज ही इज टेकिंग पार्ट इन अ प्ले और स्कूल प्ले और कॉलेज प्ले में, और वहाँ पेरेंट्स देखे कि हमारे बच्चे में हुनर है, तो आई एम श्योर दे विल सपोर्ट इट। फाइनली एट द एंड ऑफ इट, पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रंस कि उनकी लाइफ अच्छी जानी चाहिए, देयर हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। आई वांट फॉर माय चिल्ड्रन। अमेजिंग दैट्स अ गुड आंसर। मैं हमेशा भी बोलूँगा जब भी मैं एक सेशन लूँगा, दैट्स अ लवली आंसर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट, जब भी आप ये लिखते हो, आपके जोक्स लिखते हो, जितने मैंने आपके परफॉर्मेंसेस से देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फैमिली होता है, डॉटर्स के बारे में बात करते हो, बट प्रोसेस क्या होता है इन जनरल, क्या प्रोसेस होता है? सी यूजुअली आप जब कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन को देखो ना, तो वो अपने लाइफ की स्टोरीज बताता है। ओके और वहाँ से जो उसको ह्यूमर मिला, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एग्जैजरेट भी करते हैं। करेक्ट एक क्या बोलते हैं क्रिएटिव लिबर्टी आती है टू थोड़ा उसको एक्सपेंड करो, उसको एग्जैजरेट करो, बट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज कम फ्रॉम है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक 18 साल का
कॉमेडियन है हाँ हाँ वो बात करेगा ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर की, वो बात करेगा अपनी डेटिंग की, अपने कॉलेज लाइफ की, अपने स्कूल लाइफ की. राइट आई एम मैरिड फॉर 30 years, आई हैव 2 daughters, करेक्ट आई हैव अ मदर इन लॉ. ओके तो ऑब्वियसली वहां से लाइफ स्टोरीज, जोक्स हाँ आती है, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल से आती है. ओके एंड आई जस्ट डोंट डू दैट. मैं काफी ऑर्डर भी करता हूँ. ऑफ कोर्स सो द थिंग इज, बट कॉमेडी इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ. जो हम कॉमेडियन स्टेज पे जाके अपनी स्टोरीज बताते हैं, हाँ और जो उसमें से मजा जब आता है, जब अगर मैं अपने 2 daughters के बारे में कुछ बताऊं, हाँ और अगर आप ऑडियंस में बैठे हो और आपको भी 2 बच्चे हैं, कुड बी डॉटर सन्स व्हाटएवर, yeah और आप बोले अरे यार ये तो मेरे साथ भी होता है. right क्या सो इट क्या होता है, एट वन लेवल एवरीबडी इन द ऑडियंस इज, आप एक लेवल पे उनको लाए हो, क्योंकि सब समझ आ रहे हैं ये तो मेरे साथ भी होता है. करेक्ट सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी. हाँ जब लोग बोले अरे तो मेरे साथ भी होता है, इनके साथ जो है मेरे साथ होता है, एंड दैट्स व्हेन दे लाफ, बिकॉज यू नो लाइफ इज ऑल अबाउट लाफिंग अबाउट इंस्टेंसेस व्हिच आर हैपनिंग आपके आसपास में. एब्सोल्युटली. और ऐसा भी होता है कि एक जोक है जो आधे क्राउड हंसता है, आधा क्राउड डजंट लाफ. तो होता है. तो सो एंड सो व्हाट हैपेंस इज, जब हम नया टाइम जोक लिखते हैं हाँ तो जोक बहुत रॉ होता है. हाँ ओके आपने लिखा, आपको लगा फनी है, लेकिन ऑडियंस को भी फनी लगना, राइट हम जाके ट्राई करते हैं. ओके कॉमेडी क्लब में या कोई अपने शो के बीच में हम नया एक जोक 5 मिनट का ट्राई कर देंगे. ओके अगर उसमें आधे जन हंसे नहीं हंसे तो आप पूछेंगे क्यों नहीं हंसे. हाँ ओके तो सपोज अगर ओल्डर पीपल हंस रहे हैं लेकिन यंगर पीपल नहीं हंस रहे हैं, हाँ तो अगर मेरी डॉटर बैठी है ऑडियंस में, तो आई विल आस्क करके बेटा आपको क्या नहीं समझ में आया जोक में. ओके इट कुड बी जस्ट वन वर्ड, ओके या आपने एक्सप्लेन नहीं किया अपना पॉइंट बराबर जोक में. इट्स ऑल अबाउट राइटिंग ना. वाओ वाओ हाँ दैट itself can change the joke. And sometimes ये जो realization होती है ना, आपको आती है, आप 5 साल वो जोक कर रहे हो, Okay. उसके बाद आपको बोला अरे ये मैं एक बिट छोटा एक वर्ड ऐड कर देता, एंड इट टेक्स इट टू अ डिफरेंट लेवल. अगर एक पॉज कर दो इधर, यू नो. एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सेट करता था अपने, जैसे अबाउट दिस इंडिया में जो 1/2 सूप का जो होता है, हाँ 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 जी कैसे end हुआ, you know? हाँ तो जैसे मैंने लिखा था अपने बारे में कि मैं जब बच्चा था ये हुआ था. Okay. बच्चे गए थे, 10-12 जन गए थे, हाँ और एक पार्टी पे गए, तो हमने सब वेटर आया, हमने अपना ऑर्डर दिया, यू नो कि हम ये सूप पियेंगे, ये सूप पियेंगे. वेटर गया, वो जो होस्ट थी, जो आंटी थी, हाँ जिसकी पार्टी थी, बोला ये बच्चे लोग इतना नहीं खाते, कैंसिल करो, मेक इट 3/13 3/13 सूप. ओके तो अभी जैसे मैंने बोल दिया, लेकिन इधर मैं पॉज करूँ ना एक छोटा सा, तब इट विल टेक टाइम जो लोग रिफ्लेक्ट करें कि कैन यू इमेजिन 3 सूप्स किचन में 13 पोर्शन में हो रहे हैं, मतलब कितना छोटा छोटा आएगा सब. तो जब मेरे को याद है, फिर मैं मुझे ऐड करता हूँ उसमें कि जब मुझे याद है जब वो सूप आया, हमको अपने हाथ से कवर करना पड़ा कि जैसे इवेपोरेट नहीं हो जाए. तो सो लाइक दिस यू जस्ट पॉज. वो क्या है ना, वो सेट आप बड़ा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसमें से आपको नुएंसेस पता चलते हैं, स्लो एंड स्टेडी. ओके कहाँ पॉज आनी चाहिए, कहाँ ये आना चाहिए, एक छोटा वर्ड इधर उधर चेंज हो जाए, यू नो. अमेजिंग अमेजिंग. और फिर क्या होता है कि आप एक नोटपैड रखते हो या कुछ बुक रखते हो जहाँ पे आप लिख के रखते हो सारे जोक्स? लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट थिंग. आजकल तो ये फोन आ गया है, तो मैं कभी वॉइस नोट छोड़ देता, कुछ आ गया मुझे. ओके लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ कॉमेडी इंडस्ट्री इन इंडिया इज, यू नो, जॉनी लीवर सर. ऑफ कोर्स हाँ. तो एक टाइम बहुत साल पहले, मैं जॉनी लीवर की डॉटर है जेमी, हाँ वो भी कॉमेडी करती है, बट बहुत साल पहले हम लोग एक गिग कर रहे थे. ओके तो वो भी मेरे घर के वहाँ रहती है, तो वर्ली से आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, और गाड़ी थी जॉनी लीवर सर की, मतलब डैड की गाड़ी थी उनकी. तो मैं बैठा था गाड़ी में, और छोटे छोटे चिट्स थे सबका, मतलब ओके इधर इधर कुछ लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ है. हाँ तो मैंने बोला क्या चिट्स है? बोलते डैड जब भी कुछ करते उनको ख्याल आता है ना, वो एक नोटपैड और एक है, वो लिख देते हैं, और बाद में देखते कि क्या था ये, क्या वहाँ से एक बिट मिलेगा. वाओ ओके. आई मीन दैट्स द जीनियस ऑफ द मैन, और दैट्स व्हाट इट इज. आप कुछ देखते हो, यू नो, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आ रहा था, हाँ हाँ यू नो, रास्ते के बीच में बड़ा सा झाड़ था, ओके. विच मीन्स कि पॉटहोल खुला हुआ है. अगर मुंबई में रास्ते के बीच में आपको हरा झाड़ दिखा, मतलब वो मैनुअल का कवर नहीं है, तो कोई बेचारा जाके खड्डा रंग के कोई साइकिल अब मोटरसाइकिल अंदर नहीं चले. अमेजिंग. एक्चुअली मैंने भी ये झाड़ देखा था, लेकिन मुझे वो कॉमेडी रास्ते के बीच पे के झाड़ कहाँ से आ गया? आई नो तो ये छोटी छोटी आप चीज ऑब्जर्व करो ना, ओके.
तो आपको जैसे आपने अभी बोला हाँ कि मैं भी ऑब्जर्व किया, करेक्ट लेकिन मैंने जब आप स्टेज पे मैंने ये बात करूं राइट हाँ तो आप बोले अरे यार क्या, ये तो हमने भी देखा है। ऑफ कोर्स अमेजिंग। लेकिन फिर वाइफ बच्चे कभी कभी इरिटेट नहीं हो जाते कि यार आप आ रहे हो हमारे साथ एंजॉय करो, क्यों बार बार वो वॉइस नोट छोड़ रहे दे नो इट्स अ जॉब। हाँ क्या और मेरे बीवी बच्चे बोलते हैं कि पापा क्योंकि मैं काफी उनका भी मजाक उड़ाता हूँ स्टेज पे। हाँ तो ओके हाँ दे आर ओके, बोलते हैं एज लॉन्ग एज जो पैसा हमको भी मिले हम पे खर्चा हो, जो करना है करना। वो अच्छा है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग है। राइट। दूसरा वेरी ऑनेस्ट सवाल कि आपने भी जैसे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी जी तो एक होता है कि आपको मैम के साथ बैठ के ये डिस्कस करना पड़ा जी ऑफ कोर्स। मैं एक बहुत अच्छी सिक्योर जॉब छोड़ रहा हूँ फॉर अ प्रोफेशन जहाँ पे हो सकता है कोई मंथ्स में पैसे नहीं आए। एब्सोल्युटली राइट, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट कॉन्वर्सेशन? कितना फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विंस मेरे को खुद को, हाँ बराबर बिकॉज एट द एज आई वाज 44 जब मैंने खुद शुरू किए। अच्छा तब बच्चे स्कूल में जा रहे थे, कॉलेज में जाते। मेरी एल्डर डॉटर 17 की थी, यंगर डॉटर 15 की। दे वर ग्रोइंग अप, उनके एस्पिरेशंस है। राइट एज पेरेंट्स आप चाहते हो कि आपके बच्चे बेस्ट एजुकेशन लें, फॉर श्योर। सो वो सब खर्चे वो सब एंड तो एक तो ये बात था। तो एक तो अपने आप को मुझे कन्विंस करना था। अच्छा एंड मैंने 4 साल किया, ये 2012 में शुरू किया और 2012 से 2016 में दोनों करता था, जॉब भी करता था, ये शाम को ये भी करता था। ओह दैट्स अ गुड तो एक तो फिर मुझे लगा कि ये लाइन ग्रो हो रही है। ओके अगर और क्या है ना, एक टाइम पे आप 2 घोड़ों पे नहीं बैठ सकते हो, यू हैव टू फाइनली राइड 1 हॉर्स। राइट आई हैव टू डिसाइड ये हॉर्स था कि ये हॉर्स था। तो फिर मैंने डिसाइड किया क्या मैं ये हॉर्स पे जंप करूंगा। हाँ तो अभी से मैंने बीवी के साथ बात की Okay. एंड माय वाइफ वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। शी सेड, बिकॉज माय वाइफ आल्सो फ्रीलांसर है, Oh. शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट। वाओ So she has a parlor in Vile Jew में. अमेजिंग। So she cuts hair since many years before I got into इवन लाइक सेलिब्रिटीज एंड ऑल? some few celebrities and all. Yeah, she does. अच्छा Yeah. नाइस। So the thing is that so she said, don't worry, even I am freelancer, you are freelancer. Let's take the leap of faith. राइट और तब मुझे थोड़ा एक सेंस हो रहा था क्या ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही थी फास्ट। ओके It's still growing. It is growing very fast that time. अभी भी काफी तो ये मेरे पे फुलिशनेस होती है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि एक तेज घोड़ा भाग रहा है और मुझे चांस है उस पर चढ़ने का, तो मैं नहीं चढ़ूं, क्यों नहीं चढ़ूं। ओके और ये एक अपने आप में भी एक चेंज, क्योंकि क्या ना मैं कंफर्टेबल था अपनी जॉब में। मैं सीईओ था कंपनी में, आई वुड हैव वर्कड देयर फॉर अनदर 20-30 इयर्स। हाँ सैलरी मिलती थी, काम करो या नहीं करो सैलरी मिल जाती है। नहीं ऑफ कोर्स बट अभी जब फ्रीलांसर है तो थोड़ा एक आप पूरा अपना लाइफ शिफ्ट करते हो, वो एक अलग ऑर्बिट से आप दूसरे ऑर्बिट में आते हो। करेक्ट है। क्योंकि ये तो पूरा नया इंडस्ट्री था, कॉमेडी का, स्टेज का। और तो बट आई एम हैप्पी आई टुक दैट डिसीजन। ओके थैंक्स टू यू, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं तो आप मैं अगर मैं आईटी में था कभी मुझे आप बताते नहीं। ऑफ कोर्स आई एग्री। अपना जब भी आप एक क्रिएटिव आर्ट्स में होते हो उसका एक अपना चार्म है, जिसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है जी राइट। एंड आई पर्सनली रिस्पेक्ट एवरीवन जो अपने पैशन को फॉलो करते। ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। शान सर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आशा भोसले मैम हमारे प्लेटफॉर्म पे है, और उन सब ने बोला कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वाज वेरी रिस्की एट टाइम्स एज वेल, बट वी केप्ट ऑन फॉलोइंग अ पैशन। जी दैट्स व्हाट यू डिड, और आप कमाल करते हो सर। तो इंटरनेशनल में आपका कैसे चलता है? मतलब यू डू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल शोज भी आप बहुत करते हो। जी लास्ट शो कहाँ किया था? लास्ट मेरा इंटरनेशनल शो था, मैंने अभी रिसेंटली कोलंबो में परफॉर्म किया था। अच्छा वहाँ काफ़ी लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर है। तो मैं यूजली इंग्लिश में करता हूँ। ओके मैं हिंदी में नहीं करता हूँ, हाँ इंग्लिश में करता हूँ यूजली। मैं कॉमेडी क्योंकि मैं राइट करता हूँ इंग्लिश में, मैं सोचता हूँ इंग्लिश में। हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कॉमेडी में इन व्हाट लैंग्वेज यू थिंक यू शुड आइडियली परफॉर्म इन दैट। ओके सो आई थिंक इन इंग्लिश। हाँ wife is Punjabi, so kabhi I'm Sindhi. ओके। I understand the language, but I don't speak it. आपको सिंधी बिल्कुल नहीं आती? आज मेरे को पूरी समझ में आती है, थोड़ी बहुत बोलता भी हूँ, लेकिन फ्लुएंट सिंधी में आपसे नहीं बात कर सकूंगा। बट ये क्या है, बिकॉज क्या हुआ है, तो मैं इंग्लिश में करता हूँ एज अ रिजल्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। तो आई परफॉर्म टू इवन वाइट ऑडियंसेस। अच्छा मैंने बहुत साल पहले हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, दुबई फेस्टिवल, यूट्रेक्ट which is a place in Netherlands, वहाँ भी एक इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल किया। अभी बिफोर द पैंडेमिक आई वेंट फॉर जस्ट फॉर लाफ्स फेस्टिवल जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आई नो हाँ। सो वहाँ क्या होता है कि पूरे सब गोरे ऑडियंसेस होते हैं। मैं अभी वेरी मे बी 3-4 months back I had gone to Australia to perform.
ओके, तो वहाँ देन आई वेंट इन द वन डे वी वेंट टू अ लोकल कॉमेडी क्लब. अच्छा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी क्लब्स इन द वर्ल्ड. कॉमिक्स लाउंज करके है. ओके, तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया. तो वहाँ तो सब ऑस्ट्रेलियंस बैठे थे. एक आध इंडियन होगा, एक चाइनीज होगा. अच्छा, अच्छा, तो वहाँ जाए अलग मजा आता है, बिकॉज अभी तो आपके एक कंफर्ट जोन है कि आप इंडिया में परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन Right. वहाँ गोइंग टू आपकी स्टोरीज अभी एक गोरे आदमी को समझ में आनी चाहिए क्या आप बोलना चाहते हो. स्टोरीज तो वही है, ओके, अच्छा, वो इंडियन स्टोरीज ही है. स्टोरीज इंडियन है. थोड़ा ऑब्वियसली आप यू कांट बी वेरी इंडियन इन दैट. Okay. यू कांट बी वेरी टॉपिकल. अगर मैं अच्छा. वहाँ मोदी बोलूँ, ये बोलूँ, कोई भी Oh. कुछ बोलूँ तो उनको समझ में नहीं आएगा. हाँ. बट एज लॉन्ग एज यू सेट इट अप, आप बराबर समझाओ, तो टिपिकली उधर फैमिली जोक्स वर्क एवरीवेयर. सब फैमिली के सब जैसे मदर इन लॉ हो गया. मतलब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बच्चों का हो गया, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो गया, जो हाँ. भी हो गया, उनको भी थोड़ा बहुत, इतना नहीं होगा इंडिया की तरह, हाँ, बट एज लॉन्ग एज आप उनको समझाओ, दे अंडरस्टैंड द स्टोरी. स्टोरी. इनफैक्ट वहाँ तो क्या है ना, दे रिस्पेक्ट कॉमेडियंस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि वो लोग थक गए हैं अपनी स्टोरी सुन के राइट, कि आपकी क्या स्टोरी आप बताइए, हम करेक्ट, हम करेक्ट, सुनना चाहते हैं. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. और पैसा कहाँ जाता है? हाँ जी. पैसा कहाँ जाता है? पैसा मतलब समझा नहीं. अच्छा, मनी इन इंटरनेशनल शोज बहुत ज्यादा है कि ऐसा कुछ? नहीं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल शोज. वन इफ अगर आप जो इंडियन ऑडियंसेस करो हाँ, तो ऑब्वियसली पैसा ज्यादा होता है. ओके, तो आप डॉलर में कमाते हो, हाँ, फाइनली आप स्पेंड कर रहे हो रुपीज में. इंडिया में आइए, आप इंडियन हो, आप क्यों तो पूरा पैसा यहाँ लेके यहाँ ही स्पेंड कर रहे हो. तो ऑब्वियसली डॉलर 84 है, पाउंड 100 रुपीज है, तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ टिकट बेचो तो पैसा कमा. खर्चे भी ज्यादा है उधर, लेके हाँ, हाँ, अच्छा, यू हैव टू बी हैविंग अ गुड रन ओके, टू मेक मनी फ्रॉम देयर, यू नो. अच्छा, अच्छा, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू सेल लाइक 2-3,000 टिकट्स टू मेक मनी, ओ, या और मोर देन दैट एक्चुअली. डिपेंड्स आप कितने, क्योंकि यहाँ खर्चे ज्यादा है ना. वहाँ जाओ, कॉस्ट, वीजा का कॉस्ट है, स्टेइंग का कॉस्ट है, टिकट का कॉस्ट है, होटल का कॉस्ट है, Oh. जब आप जाते हो उधर. राइट, और वहाँ महंगी है चीजें. करेक्ट, तो जब आप परफॉर्म भी कर रहे हो, यू हैव टू सी एट द एंड ऑफ इट यू मेक मोर मनी, बिकॉज समटाइम्स शोज कैन गेट लॉस ऑल्सो. अच्छा, आपके साथ भी हुआ है? हाँ हाँ, वो है ना, कोई कोई सिटीज में आप जाओ, अगर लोग नहीं आए तो लॉस हो जाता है शो. ओके, ओके, तो आप कैसे करते हो? ये एजेंट के थ्रू होता है? हाँ, सो आई एम हैंडल्ड बाय एन एजेंसी हियर, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी इन इंडिया. ओके, का नाम है कलेक्टिव आर्टिस्ट. वो मुझे हैंडल करते हैं. ओके, वो काफी बॉलीवुड स्टार्स को भी हैंडल करते हैं. अच्छा, ऑल्सो हैंडल माय वर्क. ओके, They are my agents. They talk to promoters all over the world. In India, they book shows for me. They see that सब terms conditions बराबर है, ओ, टेक राइडर बराबर है, everything is proper. So सब पूरा फॉर्मुलेट होता है, जो और कोई भी बॉलीवुड शो में भी होता है. जिस बॉलीवुड शो बाहर जाते हैं तो पूरा सेम मोरल सिमिलर प्रोसीजर है. ओके, ओके, बट देन वो उन्हीं लोगों को लेते हैं जो स्टार है या जो थोड़े फेमस है. दे विल, हाँ, obviously, and more than famous, they should be able to handle the crowd. अच्छी मेरी बात. हाँ, हाँ, क्या है, मतलब 15 मिनट के लिए तो कोई भी फनी हो सकता है. ओके, 1.5 घंटे के लिए फनी होना, कंसिस्टेंट होना, राइट, क्राउड को समझना, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री, राइट. आपकी कॉमेडी में ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती है जितना, हाँ, तो ये ऑन पर्पस है? ऐसे ऑन पर्पस, मतलब ऐसे, मतलब आई डोंट थिंक, जिस फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने कॉमेडी, जो कंट्रोवर्शियल कॉमेडियंस है ना, हाँ, हाँ, उन्होंने भी जोक्स कंट्रोवर्सी के लिए, ऑन पर्पस के लिए नहीं लिखे. अच्छा, गुड पॉइंट, हाँ, ओके, कि कोई भी जो कॉमेडियन जोक लिखता है ना, एक ही मकसद से लिखता है कि लोगों को हंसाऊं. आप समझे मेरी बात? ओके, हाँ, और लेकिन अगर कोई जूनियर कॉमेडियन हुआ, हाँ, जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, जो अभी अभी नया आया है, राइट, तो वो क्या कंट्रोवर्सी, उसको लगता है कि मैं थोड़ा एजी जोक्स करूँ, डार्क जोक्स करूँ, ओके, हाँ, यू नो, तो वो करेगा. अच्छा, लेकिन उसको ज्यादा उस पर ओपिनियन नहीं है, तो फिर वो क्राउड की मार खाता है कि अरे यार, अच्छा, मतलब आपने कुछ सही बोला भी नहीं, हंसाया भी नहीं, यू नो, अपने पॉइंट बोलने के लिए कुछ बोल दिया. राइट, राइट, बट सो कोई ऐसे तो कॉमेडियन लिखता नहीं है कि आज कंट्रोवर्सी में आना है मुझे. वो लिखता है हंसाने को. वो बेचारे की बैड लग है कि कंट्रोवर्सी में चला रहता है, यू नो. ओके, आई think I'm 56, I'm slightly more matured. तो मैं लिखता हूँ लोग हंसे, लेकिन अपनी पॉइंट भी डालता हूँ. हाँ, सी आप जोक ऐसा लिखो हाँ, कि जैसे पुराना सेइंग है ना कि सांप भी मरे लेकिन लाठी भी न टूटे. राइट, तो कन्वे योर पॉइंट. और लोग बोले कि अच्छा, इसने तो उसके बारे में बात की, हाँ, आगे नाम ही नहीं लिया. नाम ही नहीं लिया, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ऑफ राइटिंग इट, वो स्मार्टर वे ऑफ राइटिंग इट है. नो, आई कम्प्लीटली एग्री. बट कभी ऐसा हुआ है यू हैव फेस्ड बैकलैश? नॉट ऑन फॉर माई कॉमेडी. वो ट्विटर पे कुछ मैं करता हूँ, पॉलिटिकल कॉमेडी या पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूँ, नॉट आंसरिंग कमेंट्री. उसमें तो रोज मार खाते हैं. You're okay with it? I'm okay because that's a point. If I'm talking about a politician, I'm talking about a political party. हाँ,
I have a full freedom of speech to do it. Of course. As long as I keep it within the marya, I'm not abusing, I'm not having bad words and things like that. But Correct. आप स्मार्ट लिखो. अगर रास्ते खराब है, रास्ते पे आप चाहते हो, आप कहाँ जहाँ भी रहते हो, आप अगर अभी बारिश शुरू हो गई है, ऑलरेडी इतने पॉटहोल शुरू हो गई, Right. और अगर आप नहीं लिखो इसके बारे में, हाँ. तो मतलब कुछ गलत है ना फिर. Of course. At least you don't comment on this. No. And you think कि as a comedian और as a famous personality आपकी एक responsibility भी है? नहीं, ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Okay. I don't want to put pressure on other people who are not commenting क्या आपको करना चाहिए. आपकी पर्सनल चॉइस है. Okay. हाँ. लॉट ऑफ पीपल से मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है. हाँ. मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखूंगा. अच्छा. Okay. बट यू हैव टू, जैसे अगर दिल्ली में अगर एयरपोर्ट कोलैप्स हो गया, Right. एक आदमी मर गया और आपने वो पिक्चर देखी, इफ दैट पिक्चर डज नॉट डिस्टर्ब यू, डजंट हर्ट यू, डजंट Correct. मेक यू एंग्री, देन आई थिंक एज अ सिटीजन यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू नो. तो और ये अगर मैं कॉमेडी में होता या नहीं होता, मैं फिर भी करता. सर, स्पाइडरमैन मूवी में एक कमाल का डायलॉग है, जी. आई पर्सनली लाइक इट एंड बिलीव इन ऑल्सो, कि विथ ग्रेट पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I think it is there. It's right. I also strongly believe in that. और हम कॉमेडी में भी आए, कभी कभी बहुत टाइम होता है that I remember this. So क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं that बहुत साल पहले मैं उदयपुर में परफॉर्म कर रहा था. ओके. बिफोर द पेंडेमिक, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम उदयपुर में स्टैंड अप कॉमेडी हो रही थी. तो आपको समझना पड़ेगा, नया आर्ट फॉर्म है, काफ़ी नई सिटीज़ में, मतलब ये 8 साल पहले की बात होगी. अच्छा. और फर्स्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी इन उदयपुर. छोटी सिटी है, इट्स नॉट, इट्स मोर ऑफ अ होटल, मतलब रिजॉर्ट काइंड ऑफ अ लेक सिटी है. अच्छा. तो 100-200 लोग थे ऑडियंस में. तो क्या होता है, एज अ कॉमेडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जाके ऑडियंस को डरा मत दो कॉमेडी का. अच्छा. अगर मैं जाके डार्क जोक्स करूँ, ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट करूँ, ये करूँ, वो करूँगा, तो बोलोगे अरे बाबा ये है कॉमेडी. 100% ऑफ द पीपल वर वाचिंग स्टैंड अप कॉमेडी लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉमेडियन कि आप उनको डरा मत दो. ये कभी कभी होता है, हमको कॉर्पोरेट शोज मिलते हैं, प्राइवेट शोज मिलते हैं, राइट. और वहाँ काफ़ी ऐसे सीनियर सिटीजन हैं, अंकल आंटी टाइप ऑफ क्राउड है. यस. तो हमको ऑर्गेनाइजर बोलते हैं सर थोड़ा क्लीन रखना, अच्छा. तो एक थोड़ा ज़्यादा मत इनको. तो अगर मैं कॉमेडियन को बोलूँ नहीं यार मेरा तो वॉइस है, मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं जो मांगता है बोलूँगा, राइट. तो आप फिर ऑडियंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक तो ऑर्गेनाइजर की आप मर्यादा, मतलब जो उन्होंने पूछा आप वो नहीं रख रहे हो. राइट. सेकेंडली आप ऑडियंस को भी टर्न ऑफ कर दोगे. करेक्ट. और फिर उसके बाद बोलेंगे यार आज के बाद हमको कॉमेडियन मत बुलाओ. हाँ. सिंगर बुलाओ, डांसर बुलाओ, सैंड आर्टिस्ट बुलाओ, म्यूजिशियन बुलाओ, कॉमेडियन मत बुलाओ. करेक्ट. क्योंकि ये हमारे लायक नहीं है कॉमेडी. राइट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉमेडियन की, तो क्या आप ऑडियंस को डरा मत दो. करेक्ट. क्योंकि ये एक नया आर्ट फॉर्म है. हाँ. सिर्फ 12-13 साल पुराना आर्ट फॉर्म है. करेक्ट. ओके, हम बात करते हैं अबाउट ऑब्जर्वेशंस, पॉलिटिकल, अबाउट सेक्स, अबाउट लाइफ, अबाउट क्रिकेट, हाँ. ओवरऑल सिस्टम, अबाउट द सोशल सिस्टम, कास्ट, काफ़ी चीज़ें हम बात कर सकते हैं. राइट. तो अगर हमारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा ऑडियंस को रीड करना चाहिए एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. करेक्ट. बट डू यू थिंक देयर आर सम कॉमेडियंस जो इसलिए कॉमेडी करते हैं क्योंकि उनको सोशल इम्पैक्ट लाना है, ऐसा कोई है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी शुड गेट सोशल इम्पैक्ट ओके. इन सम वे और द अदर. ग्रेट. आई ऑल्सो, जब भी आप मेरा 1-1.5 घंटे का शो आके देखोगे, हाँ. आई वॉन्ट यू टू कैरी समथिंग बैक होम. ओके. क्या ये तो यार बात सही की इसने, राइट. कुछ मतलब ऐसी कि 1-2 बात, मैं 3-4 बार टाइम ऐसे बातें करता हूँ कि आप बोलो ये आप सोच के जाओ कि यार बात तो सही थी. राइट. ऐसे नहीं कि हंसा के क्या बोला भूल गया, नेक्स्ट मॉर्निंग आप भूल गए, करेक्ट. यू नो. So I think it is important that social message has to be there, अमेजिंग. because that is what stand up is. You stand up for a cause. आपका एक opinion होता है, आपका एक वो होता है, आप कुछ देख रहे हो चीज़ बराबर नहीं चल रही है राइट. आपके देश में, आपके लोकेलिटी में, आपके समाज में. हाँ. I think it is a responsibility of a comedian to talk about it, you know. अमेजिंग. अमेजिंग. जैसे पोइट्री में भी होता है, ओके. हाँ. ऑफ कोर्स. थिएटर में भी होता है. थिएटर में आप जाओ, काफ़ी टाइम में लोग समाज के बारे में बात करते हैं. करेक्ट. मूवीज में भी होता है. करेक्ट. फॉर श्योर. ओके. एंड आपको लगता है कि कॉमेडी हैज इवॉल्व्ड जब इसे आपने शुरू किया था इंडिया में? So it has, first of all, comedy has evolved because even the audiences are evolving. ओके. So for example, जो कॉमेडी शुरू हुई थी इंडिया में 12-13 साल पहले, ये काफ़ी अर्बन था. हाँ. इन मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मैक्सिमम 3-4 सिटीज़ में था. राइट. क्योंकि हम ज़्यादा करके इंग्लिश में बोलते थे, बिकॉज इट इज़ अ बोरोड आर्ट फॉर्म फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम US और UK, जहाँ से भी आप बोलो. राइट.
इवन दो लेट मी टेल यू, ये बोलने के बावजूद भी हमारे यहाँ काफ़ी सटायरिस्ट थे. हाँ. जैसे महाराष्ट्र में एक पूला देशपांडे थे. यस. और एक बड़े बड़े लोग थे जो सटायर, जो सोसाइटी में जो गलत हो रहा है ऑफ कोर्स. उसके ऊपर में बात करते थे. तो जोक्स भी होते थे, सटायरिकल होता था. 100%. It was not pure stand-up comedy, but they were talking about a lot of powerful things. Yes, yes, yes. और ये पंजाबी में होता है, ये होता है. तो कमिंग बैक टू थिंग, ये काफ़ी इंग्लिश था, अर्बन था, ये 3-4 सिटीज़ में था. बट ओवर द इयर्स, थैंक्स टू 4G 5G कनेक्टिविटी, थैंक्स टू जियो, इतना हमने फैला दिया. हर एक इंडियन को जिसको थोड़ी इनकम है, फ़ोन है, 5G कनेक्टिविटी है, व्हाट्सएप है, ये है. तो उसके वजह से अभी जो कॉमेडी जो हम लास्ट 5-6 साल से देख रहे हैं ना, सो हिंदी कॉमेडी, डूइंग इट हिंदी लैंग्वेज, उसमें बहुत बड़ा राइज है, एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है. करेक्ट. हाँ. जो कॉमेडियन से जो 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, अभी सुपरस्टार्स बन गए हैं. हाँ. हाँ. बट थैंक्स टू द कॉमेडी, थैंक्स टू द एफर्ट दे हैव पुट. ऐसे कोई लक नहीं है, तुक्का नहीं है, उन्होंने काफ़ी काम किया उसमें. तो अभी जैसे अभी इंडिया में आप कोई भी फ्राइडे सैटरडे को आप यू कैन वॉच इंग्लिश कॉमेडी, हिंदी कॉमेडी, मराठी, यस, पंजाबी, हाँ, गुजराती, करेक्ट, तमिल, तेलुगु, यू नेम द लैंग्वेजेस. क्योंकि क्या है ना, ऑल्सो यू टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारे लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है. राइट. उनके एक जो वर्ड है ना, कभी कभी इंग्लिश को इसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है. आप स्विच हो. करेक्ट. जैसे एक हिंदी वर्ड है चिचोरा. हाँ. हाँ. चिचोरा का क्या इंग्लिश है पता नहीं, कुछ भी निनकम्पोक, मोरॉन, बट दैट्स नॉट रियली द राइट. नॉट देयर. बट द वर्ड चिचोरा आप बोलो भी ना, सुन के आपको हंसी निकलेगी. करेक्ट. हाँ. तो जैसे लाइक दैट हमारे इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो काफी पावरफुल है, स्ट्रांग है. हाँ. एंड जो स्टोरीज भी आ रही है, राइट. जो पहले जो सिटीज से हमारी ऐसे अर्बन प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अरे एयरपोर्ट में ये प्रॉब्लम होते हैं, एयरलाइन में ये प्रॉब्लम होता है, ये है वो है. अब जो आएगी स्टोरीज अलग टाइप की, विलेज में ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है गांव में. हाँ. अगर वो स्टोरीज आएगी ना, दैट्स द स्टोरीज आई वांट टू हियर. Amazing. Powerful stories in the local languages, as long as you understand the language. Correct. And it relate, it'll get a great. Like I know there's a comedian जो मराठी comedy करता है. He just had a US and Canada tour. Oh wow. He did some 8-10 cities in US. Who is that? I think मंदार भिड़े करके. He's a comedian friend of mine. Oh, मुंबई का है. अच्छा. Only pure मराठी. एक गुजराती ग्रुप है, कॉमेडी फैक्ट्री. हाँ. मनन देसाई चलाते हैं. Okay. They've been doing Gujarati shows in US and UK and Australia last 3-4 years. Amazing. Pure Gujarati, only अच्छा. Gujarati audience, creating only to Gujarati audience. एक भी word उसमें English या हिंदी का नहीं होगा. और थोड़े बहुत words होंगे. Right. But it's purely in Gujarati. So if you're Gujarati, you love it. You connect with the language. You connect, yeah. And शायद culture के साथ में भी तो. Culture के हाथ से तो बहुत मतलब अलग ही उसमें मजा है. Right. So you see this trend. और will grow. It will go to smaller cities. Right. हाँ. अभी भी फिलहाल I could say अभी क्लास B cities तक पहुंचा है. अच्छा. हाँ. क्लास C सिटीज में भी पहुंचना चाहिए, क्लास D सिटीज ऑफ इंडिया में पहुंचना चाहिए. Correct. हर एक क्या बोलता है, गांव से आवाज निकलनी चाहिए. Of course. Could be finally it's satire. It's talking about the standing up for what you think is right. Believe. अपने लैंग्वेज में. Of course. Amazing. और फिर आप सोशल, मैंने मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे मैं आपके वो रील्स देखता था एंड आई फाउंड यू वेरी गुड. करेक्ट. क्योंकि मुझे याद है मैं मॉम एंड डैड, अभी आज आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जिनका कंटेंट आप मॉम डैड के साथ नहीं देख सकते हो, आप बड़ी स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो. राइट. बट आपका शो हम सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के देख सकते हैं. राइट. तो ये ऑन पर्पस है? नहीं, ऐसा कुछ पर्पस नहीं है, और कुछ भी पर्पस में नहीं है. ऐसे नहीं है क्या मैंने स्पेसिफिकली ऐसा क्लीन रखा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दैट्स माय स्टाइल. हाँ. और कॉमेडी में भी एक चीज आपको बताओ ना, आप ये फेक नहीं कर सकते हो. अच्छा. हाँ. जो आप पर्सनैलिटी ज्यादा करके आप बहुत ज्यादा तक उसको खींच नहीं सकते हो. आप अगर एक गलत इमेज बनाई आपने. हाँ. अपनी बिकॉज कॉमेडी इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रूथफुल. करेक्ट. बिकॉज ऑडियंसेस कैन सी थ्रू यू. हाँ. ऑफ कोर्स. अगर मैं कल जाके स्टेज पे बोलूँ, अरे मैं कल गया था शो पे, बहुत मजा आ गया शो पे, उसके बाद मुझे 2 यंग लड़कियां मिली, मैंने पूरी रात उनके साथ पार्टी की, तो लोग बोलेंगे अरे बुड्ढा अंकल जैसे. लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि मैं शो पे गया था, 2 यंग लड़की मिली, और वो मुझे आके बोले कि अंकल कैन आई टेक अ सेल्फी विथ यू, हम आपकी डॉटर के फ्रेंड्स हैं. सी दैट इज मोर रियलिस्टिक. दैट इज द ट्रूथ. That is actually what happened.
Nice. So audiences are very smart. They can know within minutes if you're lying on stage हाँ, or whether you're talking the truth. You know, that comes from your stories. अमेजिंग सर, ये आपने ना मास्टर क्लास दे दी एक यंग कॉमेडियन के लिए। एक मेरा ना एक हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है, इतने सारे जोक्स आप मेमोराइज कैसे करते हो? एक तो हम खुद लिखते हैं, हाँ, तो इट्स इजी टू मेम, क्योंकि दीज आर स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस जो मैं खुद के साथ हुआ है मेरे साथ। ओके, सो नंबर वन, ये क्यों होता है? बिकॉज यू रिटन योर, अगर मैं आपको एक दूसरे किसकी स्क्रिप्ट दो ना, वो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। ओके, तो वो आपकी मेमोरी, जो आपकी कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड होता है। ओके, लेकिन अगर हमने खुद लिखा है, अच्छा, जैसे आपके साथ खुद कॉलेज में कुछ स्टोरीज हुई होगी हाँ हाँ, विथ योर फ्रेंड्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल, और सम स्टोरीज, आर यू मैरिड? Yeah. और विथ योर वाइफ के साथ कुछ स्टोरीज होगी कि हनीमून पे, यू स्टिल रिमेंबर द स्टोरीज, राइट, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है। यस, सिमिलरली विद अस, ये जो स्टोरीज होती है, बिकॉज हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने लिखी हुई है, हमको याद आती है। प्लस देयर आर वेज एंड टेक्निक्स टू रिमेंबर जोक्स। देयर समथिंग, देयर अ वर्ड कॉल्ड सेगवे, ओके, कनेक्टर बिटवीन वन जोक टू द अदर। आप एक सेट से दूसरे में जा रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन। so segues, for example, is just like, for example, if I'm talking about marriage, हाँ, so if I talk of marriage and I have to go from marriage to some other thing, हाँ, मैं बीच में एक छोटा एक कनेक्टर जोक लिखूंगा, ओके, so that I take you from marriage now to talk about my children, राइट, So I will just say कि अब मेरे 30 साल की मैरिज पे जोक्स कर दिए, हाँ, but thanks to marriage I have 2 daughters now. Oh, okay, my one daughter is 20, उसमें फिर मैं वहाँ फिर अपने चिल्ड्रन के सेट पे चले जाऊँ। अच्छा, अच्छा, तो एक तो स्मूथ भी होगा हाँ, लिखने में, राइटिंग में। राइट, राइट, यू आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू दैट, सडनली बोला ये तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक उसकी एक स्मूथनेस होती है राइटिंग में। राइट, एंड प्लस ऑडियंस ऑल्सो, यू आर टेकिंग देम थ्रू अ स्टोरी, अ जर्नी, जर्नी, एंड दे आर विथ यू इन द स्टोरी। स्टोरी, तो आजकल द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों का अटेंशन स्पैन 1-1.5 घंटे रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ दिस यस, फोन। करेक्ट, आप सोचो, फोन है, आप शो देख रहे हो, सडनली आपको मैसेज आ गया, अरे आपकी डॉटर गिर गई पार्क में खेलते खेलते। ओ, अभी तो आप सब भूल गए मेरा, राइट, करेक्ट, राइट, अभी तो आप लग गए, अरे डॉटर ठीक है, मैं शो छोड़ के आऊँ, हम क्यों आए? बोली नहीं 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 ठीक है। अच्छा, कट लगा उसको? नहीं। कहाँ? अच्छा, डॉक्टर के पास पहुंची आप? तो अभी आप शो भूल गए हो, अभी आप व्हाट्सएप पे सब देख रहे हो। आई हैव लॉस्ट यू। राइट, राइट, ओके, राइट, राइट, पहले जमाने में फोन नहीं होते थे, नहीं होते थे, तो लोग की अटेंशन होती थी। करेक्ट है, तो हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को, कीप योर फोन ऑन साइलेंट, फोन को एयरप्लेन मोड पे रखो, राइट, राइट, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट टुडे चैलेंज। ओके, और हमको लगता है इफ द कॉमेडियन इज नॉट डूइंग वेल ना, हाँ, आप चुपचाप अपने फोन पे चले जाओगे, अपने ईमेल चेक करोगे, इंस्टाग्राम चेक करोगे, ये चेक करोगे, वो चेक करोगे, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। नहीं करी, जैसे आप मूवी देखते हो, हाँ, सॉन्ग आया जो अच्छा नहीं है, सब अपने फोन में लग जाते हैं, चलो जाके चेक करूं क्या क्या हुआ, राइट है, एक सेकंड के लिए देख ही लूं, क्योंकि ये बहुत एक ही डिवाइस जो आया है ना, लोगों के दिमाग खराब कर दिया। बहुत, एडिक्टिव, हर 1 सेकंड में कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, न्यूज जो आपके कंसर्न में भी नहीं है। करेक्ट, 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 नो नो नो, आई एग्री, बारिश पड़ रही है आसाम में फ्लड्स आ गए हैं। अब लोग, अरे रे, आसाम में फ्लड्स आ गए, आप कभी आसाम गए नहीं हो, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता है। ऑब्वियसली इट्स हर्टिंग इंडिया समवेयर, दे आर बॉदर्ड फॉर द पीपल ओवर देयर, बट अभी आपने मेरा शो भूल किया, अभी आप आसाम चले गए, करेक्ट, करेक्ट, वहां से आपको लाना है मुझे वापस, तो दैट्स वेरी लाइव में ये बहुत। करेक्ट, करेक्ट, नो, सो आई मैं ऑल्सो क्या है, एक आदमी अकेला बात कर रहा है, हाँ, इट्स नॉट अ म्यूजिक और अ सॉन्ग और अ डांस, पूरा साउंड ज्यादा है, 200 जन हैं, डांसर्स हैं, ये है, तो कवर हो, एक बंदा अकेला आपकी अटेंशन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 1-1.5 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, राइट। नहीं, और मेरा और एक क्वेश्चन भी है कि जो फ्लो होता है, जैसे 1.5 घंटे में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 60-70, आई डोंट नो, 60-70 जोक्स बोल रहे हो या 50 जोक्स बोल रहे हो, ये 50 जोक्स कैसे याद रहते हैं? नहीं, एक तो आपने लिखे हैं, वंस अगेन, तो आपने लिखे हैं, प्लस यू हैव, जब आप मेरे, अभी जैसे मेरा भी शो है मुंबई में, हाँ, ओके, ये कभी है? मुंबई में मेरा शो है 9 अगस्त को है, 9 और दूसरा है 18 अगस्त को, एक इधर बैंड्रा में, दूसरा साउथ बॉम्बे में है। अमेजिंग, ओके, सो ये जो जोक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम आके ट्राई नहीं करूंगा सबके सामने, अच्छा, ये जोक्स ट्राई टेस्टेड है, जो मैंने कॉमेडी क्लब में अलग अलग शोज में टेस्ट कर करके एक सेट बनाया। मुझे पता है जो कहाँ लाफ्टर आनी है, कहाँ नहीं आनी है लाफ्टर, अच्छा, मुझे पता है किधर पॉज करना है, मुझे कहाँ नहीं पॉज करना है मुझे, राइट, आप समझे मेरी बात? हाँ, तो हाँ, जब आप आके अच्छे पैसे देते हो मेरे शो के लिए, आई हैव टू एंटरटेन यू, करेक्ट, हाँ, आपने द फैक्ट जो आप मेरे शो पे आए हो, आपने डिसाइड किया आज मैं मूवी नहीं जाऊंगा,
राइट, आज मैं दूसरे कॉमेडी शो नहीं जाऊंगा, करेक्ट, आज मैं डिनर करने नहीं जाऊंगा, आज मैं अतुल खत्री शो पे जाऊंगा। तो आपने कमिटमेंट किया है, आप वाइफ, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, हाँ। अच्छे कपड़े पहन के आते हो मेरे शो पे, हाँ, तो नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन यू, ओके, एंड देन द जोक्स हैव टू बी बैंग 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 बैंग। मैं वहाँ के टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ट्राई नहीं कर सकता हूँ कुछ। आप बोलेंगे क्या है यार, मजा ही नहीं आया शो। अच्छा, करेक्ट, करेक्ट, फॉरगेट यू, मुझे तो रात को नींद नहीं आएगी अगर मैंने कॉट हिट्स को आई entertain नहीं किया। ऑफ कोर्स इट्स एक सेटिस्फैक्शन एक्टर का, परफॉर्मर का अलग लेवल का होता है, राइट। आपका कोई वो परफॉर्मेंस रिचुअल होता है बिफोर प्री शो रिचुअल जिसे कहते हैं? हाँ होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे होता है। एक तो मैं पूरा अपना जो करने वाला हूँ पूरा मैं रिहर्स करता हूँ, अच्छा। में वंस ट्वाइस थ्राइस जितना हुआ। ओह, समथिंग न्यू, आई हैव टू सपोजिंग आई एम ट्राइंग नॉट समथिंग न्यू, उसको मैं 3-10 बार रिहर्स करूंगा। ओके, I don't eat before a show typically. अच्छा, यू डोंट ईट, हाँ, because obviously when you're eating, you eat a heavy thing, you पास, pop हाँ, for some silly reason in front of the audience on a mic, so in front of 1,000 people. 1000, So correct, typically it's just black coffee, water. That's my Okay. sort of ritual. okay, and you're too fit for the age you mentioned, Thank you so much. कमाल है। My wife will be happy to hear this. 100%। ओके, सो कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये हेकलर्स, कॉमेडी में हेकलर्स का बड़ा इशू है, दैट्स व्हाट मोस्ट कॉमेडियंस बोलते हैं, आपके साथ भी हुआ है? नहीं, तो एक तो इंडिया में ना ये नया आर्ट फॉर्म है, ओके, एंड जो हेकलिंग होती है ना काफी पार्टिसिपेटिव हेकलिंग होती है। ओके, अनलेस यू आर वेरी बैड, कोई आपको वहाँ से चिल्लाएगा, अच्छा, कुछ बोलेगा, हाँ, तो इट्स यूजुअली वेरी पार्टिसिपेटिव हेकलिंग। अरे वाह वाह, अच्छा बहुत मजा आ गया, ऐसा लोग बोलेंगे जोक के नीचे। ओके, ओके, ऐसा कभी नहीं होता है कि गेट ऑफ द स्टेज। अमेरिका, यूके में ब्रूटल है। हाँ, अगर आपने 5-10 मिनट उनको नहीं हंसाया, बोलेंगे गेट ऑफ द स्टेज, गेट आउट। अच्छा, बियर की बोतल फेंकेंगे आप, ओहो, इफ दिस आर ऑडी ऑडियंस। अच्छा, सो इट्स ब्रूटल, बट इट्स अ नैक ऑफ द कॉमेडियन। अगर कोई हैकिल भी करे, आप हाँ, कुछ पूछे, आप हाँ, कुछ बीच में बोले शो में, हाँ, टिपिकली जो होते हैं ना, आपको एक हेकलर की मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाऊं ना। हाँ, हाँ, सो ऑडियंस डज नॉट लाइक हेकलर्स। ओके, आप आए हो शो देखने को। राइट, अब एक बंदा है जो दारू पी के आया है, जिसकी लो सेल्फ एस्टीम है, हाँ, जो बार बार कॉमेडियन को बताना चाहता हूँ कि मैं फनी हूँ आपसे, है फनी नहीं, अच्छा, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलेगा, बीच में अपनी अपनी 2 लाइन मारेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टिपिकली दे आर ड्रंक पीपल। ओके, ओके, क्योंकि जो लोग ड्रंक हो जाते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा जोश आ जाता है बात करने को। राइट, हाँ, ओवर ड्रंक है, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट देम डाउन, उनको बैठा देने को, बिकॉज यू डोंट वांट द शो टू गो बैड ओके, if it goes. Sometimes if they get too aggressive with the US and all, they even remove them from the club. करेक्ट, Because you have paid $40 to watch a show. Yes. आप अपना टाइम खर्चे करके आए, अभी 4 बंदों ने जो इनको अक्ल नहीं है, शाम से दारू 5 बजे से दारू पिए हैं, अभी 8 बजे आपके शो पे आए, they're fully drunk, they don't even know what they're saying. अच्छा, ऐसे ब्लैबर करते जा रहे हैं। ओके, So वो तो आप एक बार करोगे, तो 3rd बार तुम बोलेंगे यार आपको मजा नहीं आता, निकलो नहीं यार भाई, आप जाके और जाके दारू पियो कहो, अच्छा, यहाँ क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, राइट? सुन तो नहीं रहे हो आप मुझे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इतने शोज के बाद आज भी स्टेज पे जाने से पहले नर्वसनेस होती? ऑब्वियसली 100% होनी चाहिए, ऑलवेज मुझे होती है। कल मैं गया एक छोटे से शो के लिए, उसके पहले भी फट रही थी। अच्छा, बिकॉज इट्स अ लाइव ऑडियंस, यू डोंट नो ऑडियंस कैसी होगी। हाँ, आर दे गोइंग टू बी वार्म, आर दे गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव, आर दे गोइंग टू बी ठंडा। अच्छा, जो आपको पता चलता है फर्स्ट 5-10 मिनट में, जब आप जाते हो ना, इमीडिएटली पता चल जाता है कॉमेडियन को ये ऑडियंस अच्छा है कि नहीं। ओके, मतलब ऑडियंस अच्छी होती है, Energy. टफ, हाँ, एनर्जी कम है। कभी एक शो होता है आजकल बॉम्बे में, तो 12 बजे शोज भी होते हैं, क्योंकि वो कॉमेडी शो 12 बजे बंदा सुबह 5 बजे उठा है, काम कर रहा है, अच्छा, 12 बजे को इसका फ्रेंड उठा के चल यार अभी कॉमेडी देख। ओहो, अच्छा, एनर्जी कुड बी लो, आई एम जस्ट सेइंग, ऑफ कोर्स, यू टेन यू टू वर्क थ्रू दैट एनर्जी। अच्छा, आपने भी लेट नाइट शोज किए? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स किए। अरे अब्रॉड में तो कभी कभी 2-2, 3-3 बजे शोज होते हैं कॉमेडी फेस्टिवल्स पे, रात में? रात को 3 बजे फेस्टिवल। जो लास्ट मैंने एक बीच में एक प्राइवेट शो किया, एक वेडिंग का शो किया, हाँ, हाँ, आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन स्टेज एट 9:30 इन द नाइट, ओ, आई वेंट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ओहो, अच्छा, क्योंकि उनके फंक्शन चल रहे थे, ये चल रहा था, वो चल रहा था, कुछ बारिश पड़ी तो कुछ चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राइट से 9:30 आप आपका 1 बजे करते हैं, 1 बजे से 4 बजे आई वेंट अप ऑन स्टेज। दे वर डेड। वो सुबह से 9 बजे से उठे हैं, कुछ उनका पूल पार्टी था, ये था, वो था। ओके, बट अभी आपको मिला है, आप करो एंड यू ट्राई योर बेस्ट। अच्छा गया था शो, नॉट वेरी बैड। अच्छा, लेकिन फिर आज इंडियन वेडिंग्स इज अ बिग मार्केट कॉमेडियंस। सो वेडिंग्स में कॉमेडी ज़्यादा चलता नहीं है, ओके, बिकॉज कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म को एक
एक सेटिंग चाहिए होता है. राइट. So comedy is a performance art, like watching a play, हाँ. like watching a Nasruddin Shah, Ratna Patak Shah play. राइट. Seated audience, pin drop silence, करेक्ट. stage, light, sound, indoor, not outdoor. राइट. And during the performance, no food, no drinks, no bar, nothing. Okay. No waiters moving in and out. People should watch you. आप Right. मुझे अगर 30-40 minutes 1 घंटा दे रहे हो, then hear me out. हियर. लेकिन अगर बीच में आपको वेटर बोलेगा सर चिकन चाहिए कि पनीर चाहिए आपको, तो आपने ये सब किया, आप भूल गए मुझे क्या बोल रहा हूँ. You have lost me. राइट. 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 So as long as you give a proper setting, it works. तो संगीत में आजकल वेडिंग्स में क्या हो गया, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, 2-3 दिन के होते हैं शादियाँ. राइट. Relatives are all over the world. You want to talk to them, you want to interact with them. You don't want to keep quiet and listen to somebody. करेक्ट. But still we do shows. I do a lot of shows in weddings and all. As long as these terms, conditions are met, not for me, but for your प्लेजर. pleasure and your performance, you should enjoy the performance. एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑल्सो. बट ये डिफिकल्ट है, इट्स टफ. सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मैजिक शोज करता था. यू नो, आई एम अ गुड मैजिशियन एंड बर्थडे पार्टीज में वगैरह करता था. आई हैव डन वेरी बिग बर्थडे पार्टी. I have a lot of respect for magicians. A different art form altogether. इट्स या. और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, अभी नाम नहीं लूँगा, बट सेलिब्रिटीज के बच्चों के बर्थडे पार्टीज भी की है. एंड मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता था, क्योंकि वो बुलाते थे 7 बजे, तो मेरा आदत है कि 7 बजे बुलाया तो 6:30 पहुँच जाओ, या 6:15 बजे कभी कभी पहुँच जा रहा था. यू नो, टाइमिंग होता था कि चलो 7 बजे ऑन आपको स्टेज पे कर देंगे. एंड सर 12 बज के, 12:30 बज के, 1 बज गए. यू नो, एंड देन मैं तो जॉब संभाल के करता था. यू नो, और मुझे फिर नेक्स्ट डे जॉब में भी जाना था, तो इट वॉज वेरी इंसल्टिंग, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एज वेल. तो हाउ यू हैंडल दैट? आई कुडंट हैंडल इट वेरी ऑनेस्टली. No, you have to see if it's a genuine thing. हाँ. If it's a genuine thing, ठीक है. Unless, and most people are genuine. If there's a reason to push you from 9 o'clock to 4 o'clock, there is a reason. राइट. राइट. Okay, I mean, it was not कि अरे आर्टिस्ट आ गया तो अभी we own him. करेक्ट. अगर वो एटीट्यूड है तो फिर वो एटीट्यूड मेरे परफॉर्मेंस में भी दिखेगा. अच्छा. हाँ. बट अगर जेन्युइन था तो जेन्युइन रीजन है. करेक्ट. करेक्ट. And I always, whenever I go for a show, could be a private show, which I do, I make it point to see that you should be as professional as possible. राइट. अगर genuinely कुछ प्रॉब्लम है, हाँ. लाइक अगर बारिश आ गई, सब आउटडोर में बारिश आ गई, करेक्ट. तो क्या कर सकते हो आप? यू नो, हाँ. फिर आप बोले नहीं मुझे तो 9:30 बजे जाना ही है. अरे नहीं सर, लेकिन बारिश आई, ड्यू टू विच ये डिले हो गया, ये हो गया, पूरा साउंड बंद कर दिया था, डिस्कवर कर दिया, अभी खोलने में टाइम लगेगा. राइट. आई कांट बी थ्रोइंग अ टाइम. अरे मेरा तो 9 बजे का टाइम था. अनलेस आई हैव टू गो समवेयर एल्स. करेक्ट. करेक्ट. अगर कुछ नहीं करना है, आप मसूरी में बैठे हो कोई हाँ. शादी में, हाँ. और बारिश आ गई सडनली, आपको किधर जाना ही नहीं, आपको तो नेक्स्ट डे जाना है. राइट. Why unnecessarily put even more pressure on the host होस्ट. who's already under pressure राइट. and put her in नहीं. तो I in fact go and say boss don't worry about me, first आप अपना जो है करो, I am here, मुझे किधर नहीं जाना है. अच्छा, तो ये वेरी अकोमोडेटिंग वैसे. You should be accommodating. I think we should all be accommodating. हाँ. I should not be not any ego or anything unnecessary. You know. And I've seen sometimes a lot of artists, बाप रे, मैंने भी. कॉमेडियंस हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, बहुत मतलब 2 मिनट भी डिले हो गया, मैं तो जा रहा हूँ वापस रूम में, ऑफ कोई कोर्स. बुलाया मुझे. करेक्ट. 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 नहीं सर, मुझे याद है हम लोग भी यहाँ फ्यूचर स्टूडियो में, अर्जुन कपूर का जो स्टूडियो है, शूट कर रहे थे. एंड बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ में शूट कर रहे थे. एंड वो स्टूडियो में सर लाइट कभी नहीं जाती. फॉर सम रीज़न वहाँ पे लाइट चली गई. एंड द सेलिब्रिटी वाज सो अपसेट. ऐसे सर हम कुछ कर ही नहीं सकते. You know, but चलो that's what the industry is. But I'm sure more professional actor would have understood it. You know? Right, right. Of course, हाँ, मैंने देखा है सर, जितना ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी होता है वो ज़्यादा accommodating होता है. He has seen through everything. He has seen through everything. Yeah. Like on a movie set, I also do a lot of ads and things like that. हाँ. Now, see, if you've been in the movie industry, you know the industry. हाँ. Sometimes on a set there are 150-200 people working so hard. पूरा set बनाया, ये किया, light दादा, sound दादा, इतने दादा सब खड़े Correct. और वहाँ जाके आप अपना stupid एक tantrum फेंक रहे हो आप unnecessarily. Right, right. You know, unless there is a, like I have seen sometimes shoots which are shoddy. अच्छा. कुछ preparation नहीं है, ये नहीं है. That's the time you go and very nicely, politely and curtly tell them, भैया मुझे जाना है, हाँ. जल्दी करो ये. Right, right. You put your foot. Because time is the currency. Of course. Everywhere. It's the biggest currency. You know? Right. You have to respect time. I am a huge respecter. If you don't respect time, you will be thrown out of this land. No, definitely. और मैं सबको बताना चाहूँगा कि आज भी अतुल सर का जो स्केड्यूल्ड टाइम था वो 1 o'clock का था, बट ही वॉज हियर बाय 12:30. 12:40 तक आ गया. 12:40, which is absolutely commendable. You're a star.
आप सर 15 मिनट लेट भी आते तो हम अकोमोडेट कर लेते. क्यों आप ही तो आपका क्रू बैठा है, आपने स्टूडियो बुक किया है, इट्स अनफेयर फॉर मी टू कम टाइम अनलेस देयर इज अ जेन्युइन रीजन. Right. इफ बट आई एम सेइंग अरे 1 बजे तो मैं पहुंचूंगा 1:30 बजे, अगर यही एटीट्यूड है तो ये गलत एटीट्यूड है. गलत एटीट्यूड. और आजकल गूगल मैप्स है, ये थोड़ा बेटर प्लानिंग कर सकते हो, वर्क बैकवर्ड्स के 1 बजे पहुंचना है, मैप पे देखो कितना अच्छा, मैंने घर से देखा आधा घंटा, दैट मीन्स आई हैव टू लीव एट 12:10 12:20 टू रीच बाय 12:50. 15. Amazing. No, but I think you are known for your professionalism. जितना मैंने लोगों से भी आपके बारे में पॉडकास्ट पे बुलाने के पहले बात की, you are known for your professionalism. तो ये कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के कारण आया है? Maybe through a corporate background, maybe through I'm an older guy, slightly more. I've seen life, so I know how important. Right. I'm from Mumbai, Correct. because I've seen other cities when I worked in my profession. Also, Mumbai is always slightly more professional. Mumbai में 100% बोलो 10 बजे आने को, अगर लेट हो रहा है आपको मैसेज करेगा Correct. कि भैया मैं लेट हो रहा हूँ 10 का नहीं, क्योंकि टाइम इज एसेंस, यू नो. Yes. और मुंबई डजंट सी कहाँ रहते हो आप. Correct. आप नाला सोपारा रहते हो या साउथ बॉम्बे रहते हो, फाइनली आपका काम इज इम्पोर्टेंट, यू नो. दैट ये चीज़ मैंने बॉम्बे में देखी है बहुत, और बहुत, यू नो, वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज प्रोफेशन, 100%. you know. I It is, you have to respect sound others time, Yes. light the others time, makeup the others time, everybody's time you have to respect, because they are all putting hard work. कहाँ से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए. It's very unfair for you to, you know, this is just I think a very basic thing here. I think we should not be discussing it also. No. Everybody should follow profession and time. और कॉमेडी में also time. मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी हम शोज करते हैं स्टेज पे, 5 आर्टिस्ट होते हैं, सबको दिया गया कि आप 15-15 मिनट करोगे स्टेज पे, क्योंकि लंबा शो है. Right. हमने ऑडिटोरियम बुक किया है. Right. So you have to stick to time. 15 minutes means 15 minutes. आप 16 भी नहीं कर सकते हो. अच्छा, बट कोई करते हैं. लोग करते हैं 15 का 20 भी खींचते. दे एंजॉयिंग, इंशाम मिल रही है, हज़ार लोग बैठे हैं. Right. But finally what you're killing somebody else's time. You're killing the show. Yeah, you're killing the show. I agree. No, perfectly. And जो मैंने सुभाष घई सर से अभी बात की थी, हम लोग एक साथ काउंसिल में हैं, और मैंने उनको ऐसे ही पूछा था कि सर सबसे प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कौन है, एंड विदाउट अ हार्ट बीट, मिसिंग अ हार्ट बीट, ही सेड अमिताभ बच्चन. आई मीन सच स्ट्रेचर का बंदा, मोस्ट प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ टाइम ले लो, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ले लो. एंड मुझे कभी कभी लगता है सर ये प्रोफेशनलिज्म होती है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ सुपरस्टार. Absolutely. Because I mean, I've heard this so many stories about Mr. Bachchan, Yeah. always coming before time. And if he's late by 7 minutes, he'll message and saying, I'm late. So he'll apologize to everybody in the unit. I'm so sorry, I'm 10 minutes late. My God. That's the greatness of the man, yeah. And that's why he is where he is. That's why he is Mr. Bachchan. Absolutely, sir. And which is your favorite city to perform? Uh, Apart from Bombay? apart from Mumbai, I would say Bangalore अच्छा. is a great city. It's I don't know, somehow Bangalore just loves comedy. अच्छा. I've seen sometimes there are 7 comedy shows happening of different artists all over Bangalore. It all gets pulled out. Oh. And Bangalore is a young audience. They love comedy. Acha. You know, and Bangalore in Mumbai, Bangalore in India, I perform internationally. Hong Kong has been very kind to me. Wow. Dubai also, I get great audiences. Of course. And in the US, typically the Bay Area, that's the San Francisco, the Okay. IT Bay Area, Right. the Silicon Valley, वहाँ भी बहुत अच्छा response. वहाँ काफी इंडियंस भी. काफी Indians से, and they're all professionals. Yeah. सच अमेजिंग. एंड अभी तो आपने बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे शोज किए हैं, यू परफॉर्म्ड एट वेरियस वेन्यूज एज वेल. क्या एक गोल है व्हाट यू हैव सेट फॉर योरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी और लाइफ? No, goal is to keep on working hard. ओके. Every day, every moment, you keep on working hard, keep on going out there, keep on, you know, pushing yourself as much as you can. ओके. You know, ओके. goals can be, you know, in comedy can be I want to perform for a stadium. अच्छा. I want to perform at this venue. I want to perform at that venue. ओके. You know, राइट. I think those goals will come in as long as you just keep on doing your good work. तो मुझे याद नहीं कौन से एक्टर ने ये कहा था, शायद इंडिया में या फॉरेन में, उन्होंने कहा था कि मुझे स्टेज पे आई वांट टू डाई ऑन द स्टेज परफॉर्मिंग. एंड ये बहुत डीप था मेरे लिए. I will not get probably as melodramatic as that. राइट. हाँ. But yeah, obviously I want to keep on working. At least क्या था, जब मैं पहले कॉर्पोरेट पे था तभी इनको ऑलवेज खटकता था कि maybe at 60 I'll have to retire, करेक्ट. resign, and क्योंकि 60 is the official retirement for many companies, 60 या 65. राइट. तो अभी यहाँ तो कुछ लिमिट है नहीं. करेक्ट. So you know, inshallah, keep on going on stage as much as you can. As more you get older, राइट. the more you'll get braver. Yes. The more your voices will get matured.
Absolutely. talk about a lot of things. I think I just want to just keep on doing as best I can stand on stage and do it. Yeah. Amazing, amazing. And last question, because I think आप ना एक कॉमेडी के इंस्टीट्यूट हो, करेक्ट? नहीं, I wouldn't take that. No, I mean, generally because yeah, but नहीं सर, क्या है ना, बीइंग द फाउंडर ऑफ सेलिब्रिटी स्कूल, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड कॉमेडियंस, यू नो, एंड आपका एक अलग रिस्पेक्ट भी है इंडस्ट्री में, आपकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग भी है आर्ट फॉर्म को लेके. आई पर्सनली फील दैट दिस शुड बी पास्ड ऑन. हमने जब सेलिब्रिटी स्कूल भी चालू किया था, हमने यही सोचा था कि आशा भोसले मैम है, राइट, या नवाजुल सिद्दीकी है, शान सर है, राइट, इनकी जो नॉलेज है वो शेयर होनी चाहिए. एब्सोल्यूट. वरना क्या हो जाता है, जैसे अभी लता मंगेशकर मैम एक्सपायर हो गए, तो उनकी जो नॉलेज थी वो वहीं पे रुक गई, उनका जो एक आर्ट था वहीं पे रुक गया, यू नो. तो आई थिंक यू शुड क्रिएट एन इंस्टीट्यूट और गो वेरी अग्रेसिव इनटू टीचिंग. बहुत सारे लोग हैं जो आपके लर्निंग से, आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखना चाहिए. आपका एक ई बुक या आपका ई कोर्स 100% शुरू करना चाहिए सर. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? तो सेलिब्रिटी शुड गिव मी मनी एंड लेट्स डू इट. कहाँ पेपर साइन करो? No, we should do it, and soon we should come up with a course like this. But I would just tell all the young comedians or maybe watching it, just 2-3 simple rules of comedy. First of all, write original content, never steal jokes. Good. Go on stage as much as you can because that's where you will discover your voice, you'll get more comfortable with the stage. And third is, yes man, watch live comedy. Don't watch comedy which is happening in YouTube, ये वो Netflix, वो तो देखो ही. Okay. But don't get what you see live happening in your city by other comedians, by your peers, by your colleagues. Wow. That teaches you a lot about how the art form is. So watch live comedy. Live comedy. I think that's a golden advice for all the youngsters. Thank you. Sir, thank you so much. I know आज शाम को To your team, everybody. Right. Please follow me wherever you are on Instagram, social media, and come and watch live shows. ना आपका सोशल मीडिया हैंडल भी बता दीजिए सर, हम डिस्क्रिप्शन में भी 100% डाल देंगे ही. राइट, एंड थैंक यू सो मच. आई नो यू आर परफॉर्मिंग टुडे इवनिंग, बट स्टिल आप टाइम निकाल के आए हो. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एंड कीप मेकिंग अस लाफ. Thank you so much. Take care. Bye. Pleasure.